आप सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कल आंगनबाड़ी केंद्र में क्या क्या कार्यक्रम होने हैं। जैसा कि आप सभी जान चुके हैं मेरी पहली वीडियो में कि 10 तारीख तक आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को नहीं बुलाना है, तो फिर क्या क्या कार्यक्रम करने हैं ये भी तो जानना ज़रूरी है। तो आज मैं आप लोगों को नए तरीके से सिखाऊंगी कि आंगनबाड़ी को 10 तारीख तक किस प्रकार से चलाना है। तो सबसे पहले आप लोगों को आंगनबाड़ी को खोल लेना है। वहाँ पर आप साइकिल से झाड़ू लगवाएं, साफ़ सफाई करवा लें और बिल्कुल अपना आंगनबाड़ी को स्वच्छ कर लें। और फिर वहाँ पर आप अपनी उपस्थिति लगाएं और अपनी सहायिका की उपस्थिति लगाएं और उसके बाद पोषण ट्रैकर को खोल लें। मोबाइल नंबर सत्यापित करने के लिए आप आ जाएंगे पोषण ट्रैकर पर। जैसे ही आप पोषण ट्रैकर को खोल लेंगे तो आपको इस प्रकार का फेस देखने को इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आप लोग सबसे पहले इस प्रकार से आएंगे, यहाँ पर लिखा है वेरीफाई मोबाइल। आप यहाँ पर आएंगे और वैसे तो हम लोग बहुत ही पहले बहुत डिफिकल्ट तरीके से करते थे, वो तो ये है कि इसको अपडेट करने के बाद ये बहुत ही सही आ गया है कि यहाँ पे हमें बंद करके आप वेरीफाई आधार देखने को मिल रहा है। तो ये मुझे आज की वीडियो में इतना ही। आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इस पर धन्यवाद करें और यहाँ पर आ जाएगा मोबाइल। ये ध्यान रहे कि अगर ये वाला मोबाइल आपका गलत चढ़वाए हैं, वो उनका सिम बंद हो गया है, तो आप यहीं से नंबर को यहाँ से क्रॉस से कट करें और यहाँ से आप जो भी नंबर उनका हो वो आप चढ़ा कर सकती हैं और इस पर रिक्वेस्ट ओटीपी करें। आप जैसे ही रिक्वेस्ट ओटीपी करेंगे उनके पास ओटीपी जाएगा और जैसे ओटीपी जाएगा तो उस पर तो ऑब्वियसली लिख कर आता है कि डोंट सेंड दिस ओटीपी, लेकिन आपको उनको बताना है कि ये आपका इम्पॉर्टेंट है, ये आपको देना ही होगा। आप उनके मोबाइल से ओटीपी देखेंगी, इसमें चढ़ाएंगी, आपको 4 मिनट का इसमें समय मिल जाता है। जैसे ही आप 4 मिनट का समय लेंगी तो इसमें आपको दिखेगा, इसमें ओटीपी चढ़ा देंगे तो चढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपका 4 मिनट के अंदर ओटीपी नहीं बताया तो आपका ये फिर से करना पड़ेगा, फिर से वेरीफाई करना पड़ेगा इसको, वरना नहीं हो पाएगा। ये तो मेरा वेरीफाई इसलिए मैं करके नहीं दिखा रही हूँ मतलब वेरीफाई नहीं है, मतलब अभी तो मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए बता रही हूँ और फिर ये सारे जो भी हैं ये अनवेरीफाई मोबाइल नंबर है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसी प्रकार से अगर आप करना चाहते हैं तो आप लोग भी इसी प्रकार से वेरीफाई करेंगे मोबाइल। फिर आएंगे हम लोग आधार को सत्यापित करेंगे, वेरीफाई आधार। तो यहाँ पर लिखा है वेरीफाई आधार। पहले क्या होता था कि हम लोग बेनिफिशियरी पर जाना पड़ता था, बेनिफिशियरी से इस प्रकार से आते थे कि अब आधार सत्यापित करना। आधार कैसे सत्यापित होते कि ये है वेरीफाई दिख रहा है, यहाँ पर अनवेरीफाई दिखता था, कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा रेड। तो वो आप यहाँ से भी कर सकती हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, बट दैट इज़ ईजी। ओके, ये है आपको दिख रहा है, ये रेड दिख रहा है, ये आपके असत्यापित आधार हैं। आप जैसे इसको क्लिक करती थी फिर आपको यहाँ दिखता था वेरीफाई, आप यहाँ से वेरीफाई करती थी, वेरीफाई आधार। अब भी जैसे कि मान लीजिए इनका गलत है तो ये डोंट मैच आएगा, अगर इनका सही होगा तो आपका ये ग्रीन टैग लग जाएगा। लेकिन मैं यहाँ से एक तरीका ये भी है, बट इसमें आपको यहाँ बेनिफिशियरी पर आना होगा। लेकिन अगर आप बहुत इजी तरीके से करना चाहती हैं तो आप जैसे इसको खोलेंगी पोषण ट्रैकर को तो यहाँ पर लिखा है वेरीफाई आधार। आप आधार वेरीफाई पे आइए। इस प्रकार से जैसे आप आ जाएंगी तो आपको दिखने को मिल जाएगा, ये नए नेम दिख जाएंगे आपको वेरीफाई आधार करने के लिए। टोटल चाहे आपके बच्चे हों चाहे आपके गर्भवती धात्री हो, सब इसी जगह पर मिल जाएंगे एक साथ कि कौन कौन वेरीफाई नहीं है। फिर आप इस पर टच करेंगी और जैसे वेरीफाई आधार लिखा है वेरीफाई आधार करेंगी और जैसे कि मैंने आपको बताया अगर ये गलत होगा तो ये गलत पे दिखेगा और अगर आपका आधार सही होगा तो आपका सही दिखाएगा। क्या होता है कि ये इसलिए भी दिखाने लगता है क्योंकि एक आध स्पेलिंग गलत हो जाती है। मान लीजिए किसी का नाम है रश्मि तो आप लोग रश्मि आई की जगह ई लगा देते हैं, या वो गलती से उनके आधार में लिखा हो ई और आपने आई लगा दिया या वाई लगा दिया। तो जो आधार में अगर गलत स्पेलिंग भी है तो आपको गलत ही स्पेलिंग ही भरना है, तभी आपका आधार सत्यापित होगा। और अगर आपने सोचा कि नहीं ये तो गलत स्पेलिंग है, हम लोग अपनी स्पेलिंग डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, आपका फिर नहीं आएगा। तो इस प्रकार से आप आधार सत्यापित कर लेंगी। यहाँ पर आप लोगों को एमआरपी मिल जाता देखने को, तो एमआरपी भी अगर भरने का आपका आदेश दिया हो आपके सुपरवाइज़र ने तो आप भर दें।
ये आपको दिख रहा होगा गृह भ्रमण रजिस्टर। आप ये गृह भ्रमण रजिस्टर होगा, ये इसके कॉलम होंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। ये कॉलम बनेंगे। आपको मतलब हो सकता है आपका रजिस्टर दूसरे प्रकार का हो, तो आपका उस रजिस्टर को उसमें जैसा भी आपके सुपरवाइजर ने आपको भरना सिखाया हो तो आप उस प्रकार से भरें और इसको रजिस्टर में ज़रूर फीड करें। सारे क्रियाकलाप करके आंगनबाड़ी को फिर से स्वच्छ करके आप लोग आंगनबाड़ी केंद्र को समय पर बंद करके आप लोग अपने अपने घर खुशी खुशी जाएं। आज की वीडियो में इतना ही। आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।